दोस्त ने दोस्त को दी ऐसी मौत जिसने पूरे शहर को दहला दिया। बकरीद के दिन जश्न के बहाने घर बुलाया और फिर चाकुओं से गोदकर उतार दिया मौत के घाट। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर दोस्ती कब और कैसे खून की दुश्मनी में बदल गई। कहते हैं दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे अनमोल होता है तो वो दोस्ती का रिश्ता होता है। एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे, अपनेपन और साथ निभाने की मिसाल माना जाता है, लेकिन जब यही दोस्ती विश्वासघात में बदल जाए तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देखने को मिला। ये कहानी है दो दोस्तों की जो कभी एक दूसरे के जिगरी यार थे, लेकिन वक्त के साथ इनके रिश्तों में ऐसी दरार पड़ी कि एक दोस्त ने दूसरे की जिंदगी ही छीन ली। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए चर्चित सूर्या हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सूर्या की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद इलाके में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला और पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगाता रहा। अब इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद से फरार चल रहा असद लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि शनिवार तड़के वो चोरी छुपे खोड़ा इलाके में अपने कुछ साथियों से मिलने पहुंचा था। उसे फरारी के लिए पैसों और जरूरी सामान की जरूरत थी ताकि वो गाजियाबाद छोड़कर कहीं दूर भाग सके, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को उसके इलाके में होने की गुप्त सूचना मिल चुकी थी। सूचना मिलते ही खोड़ा और इंदिरापुरम थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। जब पुलिस ने असद को रोकने की कोशिश की तो उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें असद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्यारा कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की। 17 साल के लड़के को बहला के बुलाया। हाँ, जानकारी मिली है। वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई। हालांकि एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश अभी जारी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सूर्या और असद के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने इस दोस्ती को खूनी दुश्मनी में बदल दिया। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना तारीख हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है। उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है।
सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई इसकी सर प्रोफाइल थी पहले से? नहीं, इसकी प्रोफाइल अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सूर्या और असद कभी बेहद करीबी दोस्त थे। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन करीब 8 महीने पहले किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और मारपीट हुई थी और उस समय परिवार और स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया था। मामला शांत हो गया, लेकिन आरोप है कि असद के मन में बदले की आग लगातार सुलग रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में पूर्व की भांति हिंदुस्तान के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक सूत्र में पिरो करके जो नवाचार हो रहे हैं, जो ऐसी बातें हैं जो देश के संज्ञान में अभी तक नहीं है। सबसे बड़ा लगा कि डॉल्फिन को किस ढंग से उत्तर प्रदेश के लोगों ने बचाया है और 100 मीटर दौड़ में भारत के नौजवानों ने जो महारत हासिल की है उसको देश के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में रखा। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और पर्यावरण के प्रति जो सजगता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लोग दिखा रहे हैं, प्रदेश के लोग दिखा रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश के लिए प्रेरणादायी कहानियां बता करके युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर जिस ढंग से उन्होंने ऊर्जा भरने का काम किया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि हम सबको एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ भारत को हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। जिस तरह से गाजियाबाद में पुलिस का एक एक्शन सामने आया है, सूर्या के हत्यारे का एनकाउंटर, गाजियाबाद में जो घटना घटी है उस घटना को हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। पुलिस ने सूर्या के हत्यारों को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई में जो मुख्य अभियुक्त था वो मारा गया है। हत्यारों को और जो अपराधी तत्व हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार पूरी तरह से लाइन ऑर्डर के लिए प्रतिबद्ध है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी जनपदों को, जिन जनपदों में इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई हैं, सभी पुलिस अधीक्षकों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हर स्थिति में प्रदेश के लोगों को बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था रहे, सब लोग सामान्य जनजीवन ठीक से व्यतीत करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। सूर्या की हत्या के बाद नवनीत, बिहार और खोड़ा इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पीड़ित परिवार गहरे सदमे में डूब गया। अंतिम संस्कार से पहले परिजनों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया। एनकाउंटर मैंने मांगा था, खून के बदले हमने मांगा था, तो हमें एनकाउंटर मिला है और हमें चेकी और एनकाउंटर चाहिए और छह के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, आपकी अन्य क्या मांगे हैं? जिस तरह भी पुलिस ने एनकाउंटर किया है असत्ता आरोपी का, अन्य आरोपी भी अभी फरार हैं, एक आरोपी फरार है, उसको क्या कहना है? इसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, छह का होना चाहिए। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मुख्य आरोपी असद की मौत के बाद पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। फरार आरोपियों और इस हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की तलाश लगातार जारी है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सूर्या के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा और क्या दोस्ती के नाम पर रची गई इस खूनी साजिश के बाकी गुनहगार भी कानून के शिकंजे तक पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।